हैं, बात कुछ सियासी मामलात की भी करते हैं। आप सब जानते हैं कि रेल मंसूबों के बीच या टनल के इफ्तिताह के बीच मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपने हिसाब से बात भी कर रही हैं, तज्जिया और तबसरा हो रहा है। कोई वज़ीर आज़म पर, कोई वज़ीर आला पर, कोई मुख्तलिफ सियासी कायदीन पर जो खित्ते के अंदर मुख्तलिफ जमातों की नुमाइंदगी करते हैं, उन पर तनकीद काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। इन सब के बीच में दो इलाकाई जमातें, एक जो इस वक्त इक़्तिदार में है, एक आप कह सकते हैं कि अपोजिशन की बड़ी जमातों में से एक है, अगरचे ज़्यादा नंबर्स नहीं है लेकिन हुकूमत पर हमलावर है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त आमने सामने है। जो अब तक बयानात के जरिए जो जंग छिड़ी थी, एक दूसरे को हदफ तनकीद बनाया जा रहा था, अब समाजी राब्ता साइटों का सहारा लेकर एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। पहले पुलवामा से रुकने असेंबली वहीद पर्रा ने उमर अब्दुल्ला पर तंज कसा और उस ट्वीट पर एक कमेंट किया जो उन्होंने सोनमर्ग के अंदर टनल का मुआयना करते वक्त किया था और कहा था कि इंतजार कर रहे हैं इस टनल के इफ्तिताह का और वज़ीर आज़म के वादी कश्मीर आमद का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान कहां इस पर खामोश रहने वाले थे। उन्होंने वहीद पर्रा हो, पार्टी के दीगर लीडरान हो, उन तमाम लोगों को बैक टू बैक जवाब देना शुरू किया, टारगेट किया और माजी में जिसको एक्स का कहा जाता रहा और अब इस वक्त पहले ट्विटर कहा जाता रहा, अब इस वक्त एक्स कहा जाता है, उस पर बैड बॉय और बैड गर्ल की एक लड़ाई शुरू हो गई। मुख्तलिफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो पेजेस चलते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या उनसे मुंसलिक लोग हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद बना रहे और उमर अब्दुल्ला को तंजिया अंदाज में दिल्ली के इशारों पर काम करने की तरफ इशारा इन समाजी राब्ता साइटों पर किए गए कमेंट से कर रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि अगर आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी तरीके से कोई कमेंट करे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं या सोशल मीडिया विंग खामोश रहे, तो जवाबी वार भी हो रहे हैं। वार पलटवार की सियासत के बीच बात यहां तक पहुंची है कि वज़ीर आज़म का दौरा जहां पर आज होना है, एक अहम तरीन जो स्ट्रेटेजिक एतबार से बड़ी टनल है उसका इफ्तिताह होना है, उद्घाटन 10:30-11 के आसपास होगा। इन सब के बीच में ट्विटर पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर छिड़ी जंग इस वक्त एक पॉलिटिकल वॉर में तब्दील होती दिखाई दे रही है। अब्दुल्ला की जहां पर वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है और सोशल मीडिया पर कल से लगातार ये चल रहा है, गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड बैड गर्ल के अलकाबों से एक दूसरे को याद भी किया जा रहा है। बहरहाल जमहूरियत के अंदर और तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है जहां पर बड़ी चीजें अब आपको देखने को मिल रही है कि किस तरीके से शबबंदी हो रही है। इसमें इशफाक एक चीज हमें अच्छी जो लग रही है कि रिसर्च के एतबार से बहुत लोग कुछ पुराने कुछ नए बयानात को जोड़ते हैं और तहकीक नॉलेज के लिए अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, अब बहुत सारी ऐसे बयान जो शायद हमारी नजरों से भी ओझलते हैं, वो कल से हम देख रहे हैं कि पीडीपी के भी निकाले गए, एनसी के निकाले गए, उमर साहब के निकाले गए, महबूबा जी के बयान चल रहे हैं और उससे वो तमाम यादें ताज़ा हो रही है जो 5 अगस्त से परसों चुनाव तक बन रही थी, जब चुनाव हुए थे 2024 में और उसके बाद जब हुकूमत बनी उसके बाद के बयानों को निकाला गया और इस तरीके से कंपैरिजन किया जा रहा है कि जनाब पार्टियां किस तरीके से रंग बदलती है और किस तरीके से स्टेटमेंट भी चेंज हो रही है। बहरहाल अपना अपना बयान है, सबकी ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसलिए हमने आपके सामने रख दिया।